सभी लोग अपने घरों में दान करते हैं। अभी मकर संक्रांति आ रही है तो वो दान करेंगे ही ऑब्वियसली। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी इस खुशियों की दुकान के द्वारा वो दान करें। हमें उनसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं है। अपना जो भी सामान लाएं, चाहे 10 कंबल लेके, चाहे 10 शॉल लेके आए, चाहे 5 शॉल लेकर आएँ। हमारा कोई ऐसा नहीं, जिस जिस जो भी उनका लेवल है, एक का है तो वो एक अपने हाथों से महिला को या बच्चे को दान करके जाएं। हमें कोई पैसे की डिमांड नहीं है, ताकि वो खुद उस खुशी को महसूस कर पाए। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं नगर निगम द्वारा जो संचालित खुशियों की दुकान है वहां पर। ये खुशियों की दुकान क्या है? खुशियों की दुकान वो दुकान है जैसे ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए यहाँ हर ज़रूरत का सामान उपलब्ध है। बच्चों के लिए खिलौने, बड़ों के लिए कपड़े, जैसे भी आप पसंद करना चाहें वो यहाँ से छांट कर ले जा सकते हैं। ये नगर निगम द्वारा संचालित है। जनाना अस्पताल इंदिरा रसोई आश्रय स्थल यहीं मौजूद है ये खुशियों की दुकान, और इसका संचालन करती हैं प्रगतिशील महिला संस्थान की अध्यक्ष हैं रेणु सिकरवार जी। तो इनसे बात करते हैं। जी रेणु जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। ये खुशियों की दुकान आपके द्वारा संचालित की जा रही है, तो इसका किस प्रकार लोगों को लाभ मिल पाता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया हमारी खुशियों की दुकान को प्रमोट करने में और लोगों तक इसकी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये नगर निगम के द्वारा संचालित है खुशियों की दुकान। ये जितना छोटा नाम है खुशियों की दुकान, यहाँ से हम लोगों को खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये कि हमने राजस्थान का सबसे बड़ा वस्त्र बैंक खोलने का एक योजना बनाई है, और उस योजना में सबसे पहले हमारे विष्णु सैनी जी हैं, जिन्होंने हमें आगे आकर मदद की है। यहाँ पर जैसे भी सर्दियों का समय चल रहा है तो लोग, बड़े बड़े भामाशाह, कोई भी आम नागरिक आकर हमें सहयोग कर सकता है। कंबल, कुछ भी अपने गर्म कपड़े वगैरह हमें लाकर हमें जो कि ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुँचा पाएँ, ऐसी मदद का मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। और मेरा निवेदन है कि कोई भी अपना नए पुराने कोई भी सामान लाकर, टॉयज़, किताबें, कपड़े, कुछ भी सामान, बर्तन हमारे तक पहुँचाए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। देखिए, हर इंसान की खुशियां होती हैं और खुशियों के सपने होते हैं, और सपनों को पूरा होने पर उनके अंदर एक अलग ही अनुभूति होती है खुशी की। और वो खुशियों में साझा बनने के लिए यहाँ जो प्रगतिशील महिला संस्थान है रेणु सिकरवार जी के द्वारा, उसमें पूरी सहभागिता निभाई जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा एक बार पूरा नज़ारा यहाँ सामग्री का दिखाएं। ये हर तरीके के यहाँ पर बच्चों के खिलौने हैं, पढ़ने की सामग्री जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, किताब, कॉपी, पेन और ये सारी चीज़ें। और ये बच्चों के लिए खिलौने और ये बड़ों के लिए सारे कपड़े, ऊनी वस्त्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस जो खुशियों की दुकान के माध्यम से ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी वस्त्र बैंक बनाना चाहती हैं, जैसा अभी रेणु सिकरवार जी ने बताया। और 10,000 लोगों को इनका जो संकल्प है, 10,000 लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिले, 10,000 लोगों को कम से कम मदद पहुंचाने का आपका लक्ष्य है। तो वो कैसे पूरा कर पाएंगी आप? सर, बिना एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, सबकी मदद चाहिए होती है। तो मेरी भी एक आशा है, एक योजना है कि भरतपुर के, जो कि यहाँ बहुत बड़े बड़े भामाशाह हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उनमें से एक है विष्णु सैनी जी, जिन्होंने हमें 111 लोगों को कंबल वितरित करके हमारा सहयोग दिया। अभी सीताराम गुप्ता जी ने भी हमें कल मिलकर और हमें आश्वासन दिया है, वो कम से कम 2,000 से लेके और आगे जितना कर पाएंगे, और उन्होंने कहा है कि मैं आगे आकर सहयोग करूँगा। और मेरा और भी बड़े बड़े भामाशाह से निवेदन है कि वो जैसे महिलाएं हमारे यहाँ रहती हैं, महिला रैन बसेरा है हमारा, तो यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं उनके पास कपड़ों की नहीं होते, तो साड़ियाँ, गर्म कपड़े, उनके लिए शूज़, चप्पल, जो भी वो आगे आकर देना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो आगे आकर हमारा सहयोग करें खुशियाँ बांटने में। देखिए, प्रकल्प तो हर संस्था द्वारा उठाया जा सकता है। इंसान कोई भी किसी भी प्रकल्प के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें भामाशाहों का सहयोग, क्योंकि अकेला इंसान कभी किसी भी प्रकल्प को पूरा नहीं कर पाता। तो उसी भामाशाहों के जो सहयोग के बारे में अभी बताया कि सैनी मिष्ठान भंडार के जो निदेशक हैं विष्णु सैनी, उनके द्वारा 101 कंबल वितरित करने के लिए इनको दिए गए। और सीताराम गुप्ता जो समृद्ध भारत अभियान के निदेशक हैं, उनके द्वारा भी सहयोग देने की बात कही गई है। अच्छा, और लोगों से अपील किस तरह करना चाहेंगी आप? और लोग भी यहाँ पर सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं? नए वस्त्र या पुराने वस्त्र जो भी है वो किस प्रकार आप यहाँ पर लेते हैं और लोगों को किस प्रकार देते हैं?
जैसे कि सर सभी लोग अपने घरों में दान करते हैं। अभी मकर संक्रांति आ रही है तो वो दान करेंगे ही ऑब्वियसली। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी इस खुशियों की दुकान के द्वारा वो दान करें। हमें उनसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई पैसे कोई डिमांड नहीं है। अपना जो भी सामान लाएं, चाहे 10 कंबल लेके, चाहे 10 शॉल लेके आए, चाहे 5 शॉल लेकर आएँ। हमारा कोई ऐसा नहीं, जिस जिस जो भी उनका लेवल है, एक का है तो वो एक अपने हाथों से महिला को या बच्चे को दान करके जाएं। हमें कोई पैसे की डिमांड नहीं है, ताकि वो खुद उस खुशी को महसूस कर पाए जो सामने वाला उसको फील कर रहा है। पैसे की आवश्यकता नहीं है, केवल सामग्री की आवश्यकता है। आप जो भी वस्तु यहाँ पर देना चाहें खुशियों की दुकान में, अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो जो ज़रूरतमंद हैं उनके हाथ में भी आप प्रदान कर सकते हैं, अपने हाथ से उनको उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि आपको भी एक सुखद अनुभूति का जो है एहसास होगा कि किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर पा रहे हैं। यहीं इसी राजस्थान की एकमात्र महिला आश्रय स्थल भी यहाँ पर मौजूद है और उसका भी संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है। उसका भी नज़ारा अभी आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है राजस्थान का एकमात्र महिला आश्रय स्थल जो नगर निगम द्वारा संचालित है और इसका जो केयर टेकर है वो प्रगतिशील महिला संस्थान, उसकी जो अध्यक्ष हैं वो रेणु निप्पी सिकरवार, वो इसका संचालन कर रही हैं। तो यहाँ पर कितनी महिलाएं डेली आती हैं और राजस्थान में ये एकमात्र जो महिला आश्रय स्थल है, क्या यह बात सत्य है? जी सर, बिल्कुल सत्य है। आश्रय स्थल में महिला पुरुष दोनों कंबाइंड रहते हैं एक हॉल में या ऊपर नीचे। इस तरीके से आश्रय स्थल बनाए हुए हैं जिसमें महिलाएं कंफर्टेबल नहीं होती हैं। इस बात को मैंने खुद महसूस किया जब मैं एक आश्रय स्थल में रुकी। तो उसके बाद मैंने मंत्री जी से ऐसा एक प्रावधान रखा कि महिलाओं का अलग से आश्रय स्थल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंफर्टेबल नहीं होती महिला एक हॉल में, या ड्रिंक करके लोग आ जाते हैं। तो मंत्री जी को मेरा ये योजना बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने इसमें मेरे को सहयोग किया। और एक ये मंत्री जी के निर्देशन में और नगर निगम आयुक्त कमलराम मीणा जी के निर्देशन में यहाँ पर एक महिलाओं का, जो कि महिलाओं द्वारा संचालित है, और महिलाएं यहाँ रुक सकती हैं। हमारी जो मतलब जो केयर टेकर है वो भी महिला ही हैं। देखिए, अभी जैसा इन्होंने बताया कि एक बार इन्होंने आश्रय स्थल में रुक के देखा, उसके बाद इन्होंने जो माहौल को भांपा, भांपने के बाद में फिर इनके द्वारा जो एक विचार बनाया गया और उसका विचार का जो मंत्री जी हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनको बताया गया। तो उनके जो सहयोग से यहाँ पर ये इस सफल हो पाई हैं महिला आश्रय स्थल को बनवाने में। इंसान पर जब स्वयं बीतती है, स्वयं जब बरतता है, उसके बाद में ही वो व्यवस्थाओं में बदलाव चाहता है। तो यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं उनको क्या क्या आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? यहाँ पर जैसे कि और भी आश्रय स्थल में कंबल, तकिया सभी में मिलते हैं और वो हमारे द्वारा भी यहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ साफ़ सफाई का हम विशेष ध्यान रखते हैं। महिलाओं के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको हम खाने की निःशुल्क व्यवस्था करवाते हैं। और हमारा आगे का ये योजना है कि हम इसको 5 स्टार होटल वाला लुक देना चाहते हैं, जो कि गरीब लोग या असहाय लोग नहीं पहुँच पाते हैं। 5 स्टार होटल जैसे यहाँ पर, जो कि किसी भी आश्रय स्थल में नहीं है। गर्म पानी की व्यवस्था है, हमारे यहाँ गीज़र लगा हुआ है, और आगे भी हम इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो इसको 5 स्टार होटल के रूप में डेवलप करना चाहती हैं रेणु सिकरवार जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद और बेसहारा महिला यहाँ पर आकर के रुके तो उसे बिल्कुल घर जैसा आनंद प्रतीत हो और किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ऐसा ही माहौल यहाँ पर बिल्कुल रखा गया है। और जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर इनके द्वारा महिलाओं का ही रखा गया है, ताकि महिलाओं को यहाँ रहने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस ना हो। सर्दी का माहौल है, सर्दी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर गीजर की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। अपने सहयोगी जीतू ठाकुर के साथ मैं लोकेश मुदगल, नारद न्यूज, भरतपुर।